वैशाली जिले के लालगंज में नारायणी नदी और तिरहुत तटबंध से सटे जलालपुर इतवारपुर की सीमा पर स्थापित है सती मंदिर। यूं तो देवी का कोई भी स्थान पूजनीय और आस्था का केंद्र माना जाता है। जहां तक सती मंदिर की बात है तो लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि लोग इसे शक्ति पीठ की तरह पूजते हैं। इस मंदिर की एक नहीं बल्कि कई विशेषताएं हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, थोड़ी दूरी पर नारायणी नदी की निर्मल धारा माता के होने का एहसास कराती है। यहाँ माता सती व जगदम्बा की प्रतिमा विशाल वट, पीपल और पाकर के वृक्ष के संयुक्त तने में बने गुफा में स्थापित है। इसका आधा हिस्सा मंदिर के अंदर है तथा शेष हिस्सा मंदिर के बाहर से भी देखा जा सकता है। गर्भगृह में कई वर्षों से एक अखंड दीप जलता आ रहा है। बताया जाता है कि यह दीप आज तक कभी बुझा ही नहीं। मंदिर के प्रधान पुजारी पुरुषोत्तम ओझा बताते हैं कि स्थानीय लोगों के इस आस्था के केंद्र का बड़ा ही महत्व है। जो भक्त सच्चे मन से मां सती की पूजा अर्चना कर मन्नत मांगते हैं, माता उनकी मुरादें अवश्य पूरी करती हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में यहाँ ऐसा मंदिर नहीं था। चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। करीब 3 सदी पहले की बात है, जब एक महिला उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने अपहरण करने की कोशिश की। अपनी सुरक्षा को लेकर महिला ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। तब से यह स्थल पूजनीय और आस्था का केंद्र बन गया। बाद में संत जगदीश गौतम उर्फ जय मंगला बाबा ने इस मंदिर का निर्माण कराया। तब से आज तक उनके मार्गदर्शन में यह मंदिर संचालित किया जा रहा है। जय मंगला बाबा मां भगवती के सच्चे उपासक बताए जाते हैं। ग्रामीणों की उनमें काफी श्रद्धा भी है। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे के दत्ता ने भी अपनी पुस्तक में इस मंदिर का जिक्र किया था। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर माता की गुफा तक वट वृक्ष द्वारा श्री यंत्र का बनाना है। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों छोर पर वट वृक्ष है। तीसरे कोने पर वट, पीपल और पाकर तीनों वृक्षों के एक साथ जुड़े हुए तने से बना गुफा जिसमें माता विराजमान है, वह वृक्ष श्री यंत्र का निर्माण करता है, जो तांत्रिक पद्धति से भी काफी खास महत्व रखता है। इस मंदिर परिसर में हनुमान जी के अलावा कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित है। समय समय पर जय मंगला बाबा के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान का भी आयोजन किया जाता है। जलालपुर इतवारपुर की सीमा पर अवस्थित है। पूजा पाठ यहाँ 400-500 वर्ष पहले से होता था और होता है। यहाँ पर संत जय मंगला बाबा आए तो इस मंदिर का पुनर्उद्धार करवाए और चार दिवाली वगैरह और रूम धर्मशाला वगैरह ये सब बनवाए। यह स्थान जो है सो बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ पर आगे 2 वट वृक्ष है और पीछे पीपल पाकर का एक पेड़ है जिसमें भगवती का गुफा है। यह एक तांत्रिक दृष्टि से माँ भगवती का श्री यंत्र है। जो कोई यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना भगवती अवश्य पूर्ण करती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ अनेक जगह जगह से आते हैं, उनकी मनसा जो है भगवती पूरी करती हैं। नवरात्र में यहाँ जो है से भगवती का पाठ होता है। यहाँ से आवागमन बहुत कम होगा। इस बार बाजार में भी देखा जाए तो कहीं भी प्रतिमा स्थापित नहीं हो रही है, तो क्या लगता है मंदिर में भीड़ जुटेगी? मंदिर में भीड़ नहीं के बराबर ही जुटेगी। कुछ लोग लोकल गांवों के हैं, वही लोग आ जा सकते हैं, दूसरा क्या। जो आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा करेंगे, बाहर से पूजा कर करके अपना चले जाएंगे। सैकड़ों वर्ष या 200 वर्ष पहले की बात है और इनका इस जगह का उद्धार किए हैं पूज्य श्री जय मंगला बाबा। ये आए हैं चंदा करके, ऑपरेशन लेकर के लोगों से स्थान को जागृत किए हैं। बार बार यज्ञ भी हुआ है वहाँ और उनके द्वारा इस जगह का उद्धार किया गया है। आज भी वो आते हैं यहाँ तो पूरे जवार के लोग बैठते रहते हैं, वहाँ जाते हैं, बात करते हैं। और सती माँ सती आज भी जागृत अवस्था में है यहाँ। तो इसलिए
नवरात्र में यहाँ क्या कुछ खास तैयारियाँ होती है? ये तो नवरात्र में तो इस वक्त जग नहीं हो रहा है, क्योंकि जग तो लॉकडाउन के चलते सब बंद है, और नहीं तो जग भी होता था, सहस्त्र चंडी जग, सप्तचंडी जग, यही सा सुविधा हुआ, हर साल हुआ करता था। इस बार तो पाठ कोई ना कोई करेगा ही, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, 13वां अध्याय का पाठ प्रतिदिन होगा। जो है ना, इतना विशाल है, बहुत डाल काट करके हटाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना विशाल हो गया है कि धरती से सटा हुआ रहता है। अच्छा। वो लोग जाते हैं, पूजा पाठ तरह तरह के लोग, हनुमान जी का वहाँ स्थापना हो चुका है, हनुमान जी भी रहते हैं, और माँ सती तो जागृत है। बताया जाता है माता सती का जो स्थान है पेड़ के गुफा के बीच में है, कुछ इस तरीके से मंदिर में बनाया गया है। हाँ, क्या है वो? हाँ, पेड़ की गुफा के बगल में ही, जब सटे पे डाल के नीचे वो माँ सती का स्थान बना हुआ है। ये जयमंगला बाबा के द्वारा बनवाया गया है, मूर्ति भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, और पूजा पाठ तो हमेशा गांव की महिलाएं। एक दीप बताया जाता है जो अखंड दीप है, सालों भर जलता सालों भर जलता रहता है। ऐसे मंदिर के बारे में ऐसे कहा जाता है, आमी में जो है, आमी में माता सती का मान लीजिए पिंड वहाँ पर गिरा था, जी जी, और वहाँ से शंकर भगवान अपना लाश को कान्हे पर चढ़ा करके कामाख्या साइड में ले गए थे। तो जहाँ जहाँ उनका गिरा है वो सती स्थान जो है सब जगह फेमस है। ऐसे दूसरा दंत कथा है जो लोग वहाँ कहते हैं, जो मतलब जो बहुत यहाँ के कुल देवी हैं जलालपुर एतबारपुर के, वो भी 1500 बरस के हैं। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं आमी में भगवती अंबिका भवानी का है, और उसी होकर के 12वें घाट होते हुए लाश को लेते हुए शंकर भगवान चले गए कामाख्या। जहाँ जहाँ वो लाश गिरा है, थोड़ा थोड़ा पिंड, वो सब पूजित है। दूसरा नंबर में यहाँ श्री यंत्र बना हुआ है, 3 वृक्ष जो है, आप नाप लीजिए, जिधर से नापिएगा उधर आपका बराबर समभाग मिलेगा। श्री यंत्र बना हुआ है, और श्री यंत्र पर माता सती का स्थान है, और वृक्ष हजारों हजार वर्ष का है, उसका कोई इतिहास है नहीं, और वही उनका खंड रखा हुआ अभी भी सती स्थान का प्राचीन मूर्ति एक ठो अवशेष भाग कटा हुआ वहाँ मूर्ति है अवस्थित। उसको जांच करने वाला बहुत आया, लेकिन पता नहीं लगा है कि कौन चीज का पत्थर है, क्या है। यही सब है वहाँ का इतिहास है। सबसे बड़ी बात है वृक्ष का, जो श्री यंत्र के रूप में जिधर से नापिए आपका बराबर मिलेगा, सूता लगा करके श्री यंत्र जो है। इसीलिए वहाँ एक कट्ठा एक धूर की जमीन नहीं है, सिर्फ सती स्थान छोड़ करके, लेकिन वहाँ कोई कमी भी नहीं है और कुछ है भी नहीं। तो श्री यंत्र का प्रभाव है, जिससे माता सती के कृपा से वहाँ सब कुछ पूरा होता रहता है। आज 35 साल से अखंड दीप जल रहा है पूरे वैशाली मुजफ्फरपुर जिला में। पहला स्थान है जहाँ पर अखंड दीप 24 घंटा जल रहा है। करीब 35 सालों से। हाँ, 1986 से वो लगभग जल रहा है। 32 साल 1946 से 86 से बन रहा है, जल रहा है। यही सब है, उनकी विशेषता है। जिस समय हम आए थे वहाँ सेंट का वर्षा होता था, और वृक्ष में अभी तो तत्काल नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था। जब उनको खीर भोजन कराना होता था तो 8 दिन 5 दिन पर सेंट का वर्षा होता था, और खीर का गंध चारों बगल आता था। उसी को देख करके वहाँ लोग पैसा अपना चंदा चौपाटी दिए और मंदिर बन गया। यही उनकी विशेषता है। शारदीय नवरात्र में सरकार द्वारा कोरोना महामारी का हवाला देकर मूर्ति पूजा पंडाल आदि पर रोक लगा दिया गया है। नवरात्रि उपासना के पहले दिन तमाम दर्शकों को माता सती का घर बैठे दर्शन करवाकर उनकी महत्ता से रूबरू कराने का वैशाली टुडे का यह छोटा सा प्रयास है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा,
कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।